अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी गवार की फली। और ये गर्मियों में ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि गर्मी की सब्ज़ी है, तो इसलिए ज़रूर बनाइए इसे आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ले लेंगे हम हाफ़ कप ऑयल। यहाँ पर जो तड़का लगाएंगे ना, सबसे पहले हमने लगाना है सफ़ेद ज़ीरा और राई का। राई लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। और फली जो ली है ना, मैंने तकरीबन आधा किलो फली ली है। उसकी भी कटिंग मैं आपको दिखा दूँ कि आपने कैसे करनी है। बस इसके जैसे ही खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की, चटकने की, तो बस यहाँ पर फिर हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज, जो कि मैंने बारीक स्लाइस कटिंग कर ली है इस तरह। ये हम यहाँ पर डाल देंगे और प्याज को हमने तब तक भूनना है जब तक ये नरम नहीं हो जाती। हल्की सी लाइट गोल्डन इस पर जैसे कलर आने लगेगा, तब आपने इसमें बाकी मसाले डालने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज का बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर आ चुका है, हल्की हल्की सी गोल्डन होने लगी। तो हम यहाँ पर टमाटर डाल देंगे। टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और यहाँ पर इसे इस तरह चॉप कर लें, रफली कटिंग कर लें, छोटा छोटा कर लें या पीस के डाल दें, जैसा आपको बेहतर लगे। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ 1 टीस्पून भर के, और इसे भी अच्छा सा मिक्स करेंगे। यहाँ पर भूनेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। और यहाँ पर डाल देंगे मज़ीद ड्राई मसाले। नमक डाल देंगे यहाँ पर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई मिर्च यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने डाल दी है। बाद में हमने हरी मिर्च भी डालना है, तो इसलिए अपने मिर्चें जो है ना वो आपने अपने हिसाब से देखनी है, कितना आप लेते हैं, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने आलू भी डाल दिए हैं, 2 मीडियम साइज़ के आलू थे। इनको पहले मैंने डाल दिया है इस मसालों के साथ, खूब अच्छा सा इसे भूनेंगे। आप बग़ैर आलू के भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है ये। अगर अच्छे लगते हैं तो बिल्कुल डालें, मुझे बेइंतहा पसंद है फली के साथ आलू। और यहाँ पर जो है ना ये है धनिया, जो कि मैं साबुत धनिया को जो है ना पीस के रखती हूँ, वही मैं अपने सालन में भी और अपने खानों में उसी को इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए आपको ये थोड़ा दरदरा सा नज़र आ रहा है, तो आप बिल्कुल पिसा हुआ जो धनिया होता है ना वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ जो है ना मैं फली आपको दिखाती हूँ, जो कि मैंने धो के काट के इसे छन्नी में रख लिया था। देख सकते हैं आप इसको, इसका जो साइज़ है ना बड़ा साइज़ रखा है। कटिंग में मैंने छोटा छोटा सा नहीं काटा, तो तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा आपने इसका साइज़ रखना है। और यहाँ पर जो है ना आलू को 1-2 मिनट भूनने के बाद मसाले के साथ आप यहाँ पर डाल दें गवार की फली। और यहाँ इसको डालने के बाद इसको भी अच्छा सा मिक्स करेंगे मसाले और आलू के साथ। आँच को आपने यहाँ पर तेज़ कर लेना है ताकि तो तमाम हीट है ना खूब अच्छे से हर जगह फली पर लग जाए, क्योंकि हीट इसे अच्छे से मिलेगी ना तो ही फिर हम इसे दम पे लगा सकेंगे। तो आपने शुरू में थोड़ी तेज़ आंच रखनी है ताकि वो खूब अच्छे से मिक्स कर लें। इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वही मैं आपसे कहूँगी कि आपने अब मिर्ची अपने हिसाब से देखनी है कितनी डालनी है। यहाँ पर 2 मैंने मीडियम साइज़ की हरी मिर्ची जो मैंने बारीक काट के डाल दी है। हाफ़ कप यहाँ पर मैंने पानी भी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं खूब अच्छी सी स्टीम बनने लगी है, तो बस यहाँ पर मैंने ढक्कन ढक दिया और इसे मीडियम लो हीट पर मैंने पकने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। मैंने 10-12 मिनट के बाद चमचा चलाया है इसके अंदर, तो अभी इसमें कसर मौजूद है, खड़ी खड़ी से फली अभी गली नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पर डाल देने ये कड़ी पत्ता। तो ये कड़ी पत्ता मैं इसलिए डालूँ क्योंकि इसका फ्लेवर फली के साथ बहुत ही अच्छा आता है, क्योंकि हमने राई भी डाली है, ज़ीरा भी डाला है। तो अभी शुरू में भी कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, लेकिन उससे कलर इसका ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसे बीच में डाला है ताकि ये भी साथ साथ फ्लेवर खुशबू फली के साथ दे देगी। तो इस तरह बारीक बारीक काट देंगे ना तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि इसमें आपने कड़ी पत्ता डाला है, ना कोई निकाल के इसे फेंकेगा। तो बिल्कुल ये खाने में आएगा और इंशाल्लाह ये फ़ायदा ही फ़ायदा है इसके कड़ी पत्ते के। तो बस यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसे दोबारा से दम पे लगा दूँगी। तो ये हमारी फली आलू की जो सब्ज़ी है ना ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी जनाब। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।